शिक्षिका बहनों, पत्रकार बंधुओं और सुरक्षा में लगे हुए सभी सम्मानित सुरक्षाकर्मी साथियों, आज आप सब लोग जान रहे हो, समझ रहे हो कि 1 सितंबर का जो काला आदेश आया है, उससे इस देश भर के 28 लाख बेसिक शिक्षक कर्मचारी शिक्षकों का नौकरी पर खतरा आ गया है। हम सभी लोग इस लड़ाई को उसी समय से लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गोरवलकर जी को, आदरणीय कमलाकांत त्रिपाठी जी को, जिन्होंने हम लोगों ने बैठ करके एक राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया, जो परिणत आप सबकी दिखाई दे रही है। साथियों, आज तक जो भी कुछ मिला है संघर्षों से हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसके अतिरिक्त किसी भी सरकार ने कभी भी तोहफे में देने का काम हमको नहीं किया है। जो भी पाया है वो संघर्षों के माध्यम से पाने का काम किया है। साथियों, अभय होकर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है, हिमालय को शहादत से खुला आकाश देना है, हमारी शांति प्रियता को न समझे कोई कायरता, हमें फिर खून से लिखकर नया इतिहास देना है। साथियों, ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी जा रही है, वो अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े जी ने आप सबको बताई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वेदन प्रताप सिंह जी को। सबसे अधिक और सबसे पहले उनको पीड़ा हुई और वो अगले ही दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने उनकी बात को सम्मान दिया और 16 सितंबर को ही पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की। इसका सर्वन संपूर्ण से आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जाता है। साथियों, इस लड़ाई को हम आप लोगों ने आज साग से शुरुआत की है। जनपदों में कर रहे थे, वहां करके देख लिया है। आज जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि ये एक सांकेतिक धरना है, ये सरकार से अनुरोध करने का धरना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करने के लिए हम सब आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने के लिए आए हैं। तो जो देश के 28 लाख शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, उनके परिवार बेघर हो रहे हैं, उस दर्द को समझने का काम कीजिए, उनको डीटी से मुक्त दिलाइए। तभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था, जिसे आप प्राथमिक शिक्षा को रीढ़ समझते हैं, तभी ये रीढ़ आगे सक्सेस हो पाएगी। अगर ये व्यवस्था खतर लागू की आपने, तो प्राथमिक शिक्षा मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज जो कि अध्यापक गिरी हो चुका है, ये प्राथमिक शिक्षा चौपट होने जा रही है, जिसको कोई संभालने वाला पैदा नहीं हो पाएगा। साथियों, आप लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। आज हम इस धरने को कर रहे हैं, अगला फरवरी में हमारा कार्य समिति निर्णय लेगी। हमारे जो उत्तर प्रदेश से घटक संगठन है, सारे घटक संगठन और राष्ट्रीय स्तर के संगठन आगे जो निर्णय लेंगे, फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग रामलीला मैदान में करेंगे। अगर सरकार नहीं आएगा तो और उस रामलीला मैदान के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहेंगे कि शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षकों से लड़ना उचित नहीं है सरकारों के लिए। आज सत्ता गर्व में है, आज सत्ता को नशा हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सत्ता का नशा सब सुनने की आदत छोड़ देता है, हया और शर्म आंखों की सियासत बेच देती है। निकाम में बल की बेशर्मी अगर आंखों पे आ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। इस विरासत को बचा लीजिए, इस विरासत को मत रहने दीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे वाले संघर्ष के लिए तैयार रहिए। समर में घात आता है, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में खाता जो चोटें छेनी और
भाषा और मंदिर में कोई भगवान होता है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आह्वान करते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा और आगे की संघर्ष के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मिमियाना बंद करो।